हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल नीलेश केमिस्ट्री विथ मैथ। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बेटा आज हम आपको मैथ के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि मैथ के जनक, गणित के जनक कौन हैं और इसमें छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है। MATHS। ठीक है, M का मतलब होता है मेमोरी, A फॉर बेटा होता है एक्यूरेसी, T फॉर टैलेंट, या आप बोल सकते हो टूल ऑफ नॉलेज। H फॉर बेटा होता है हार्ड वर्क, और S फॉर आपका आता है सेंस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब अगर आप मैथ को उल्टा नहीं समझते हो, ठीक से समझते हो तो मतलब कुछ अच्छा ही निकालोगे, नहीं तो बच्चे तो इसका कुछ और भी मतलब निकालते हैं। क्या? मेंटली अटैक टू हेल्दी स्टूडेंट्स। मैथ क्या आपके ऊपर अटैक करती है स्टूडेंट, या मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैथ इतनी टफ है नहीं जितनी बेटा आप समझते हो। ठीक है, चलिए जानते हैं मैथ के बारे में कि इसके जनक कौन है। ठीक है, तो बेटा आपको बता दें, सबसे पहले गणित में जीरो की खोज हुई थी। जो खोज आपकी की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी? जीरो की खोज हुई सबसे पहले, जिसकी खोज की आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो गणित का जनक जो है आर्यभट्ट को मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि गणित की खोज आर्किमिडीज ने की है। ठीक है, वैसे आर्यभट्ट को ज़्यादा तो लोग मानते हैं कि आर्यभट्ट ही गणित के जनक हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें आता है, इसमें इसके आगे वाले अक्षर 1 2 3 4, तो 1 से लेकर 9 तक के अक्षर, सबसे पहले 1 से 9 तक अक्षर बनाए गए, और उनसे ही मैथ में सारे अक्षर मतलब सारे अंकों को लिया गया। ठीक है, कौन से अंक आए? 1 से 9 तक। पहले 0 अंक आया था जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, अब बारी आई 1 से 9 तक के अंकों की। तो बेटा आपको बता दें, 1 से 9 तक जो अंक थे आपके, वो सबसे पहले तो अपने भारत के ही वैज्ञानिकों ने खोजे थे, लेकिन अपने भारत में जब अंकों को लिया गया तो 3 अंक एक साथ लिए जाते थे। 3 1 2 4 5 9, कोई भी अंक एक साथ, 3 एक साथ चलते थे। पहले हम लोगों में इतना नॉलेज नहीं था कि 0 1 2 3 4 ये नहीं था। ठीक है, तो फिर इसकी खोज किसने की, जो अलग अलग हमारे पास गणित में अंकों के रूप में आए? तो कई सदियों पहले हमारे देश में कुछ अरबी लोग आए थे, जिन्होंने इन अंकों को लिया और यूरोप गए, और वहाँ पर कई सालों तक इसकी खोज की, और फिर हमारे 1 2 3 4 ये सारे अंक बनाए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, तो इसीलिए 1 से लेकर 9 तक की खोज अरबियों ने की थी, इसीलिए इसको कहा जाता है अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम, क्योंकि इनकी खोज जो है अरबियों ने की थी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। तो आपको मालूम पड़ा, 0 की खोज आर्यभट्ट ने की, और 1 से लेकर 9 तक के अंकों की खोज अरबियों ने की थी। ठीक है, अब बेटा इसमें बात आई, और सबसे पहला आपको बता दें, जो सैद्धांतिक गणितज्ञ था वो थेल्स था, जिसने ऊंचाई को मापा था सबसे पहले, और उसी का एक शिष्य था पाइथागोरस, जो आप मैथ में पढ़ते हो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो उसकी खोज जो है थेल्स के शिष्य ने की थी। ठीक है, अब इसके बाद आपके क्या है? इसके बाद आपका आया नॉर्मल चीज़ें, नंबर्स आए। नंबर्स में नेचुरल नंबर, नेचुरल, होल नंबर, सारे नंबर्स लिए गए। अभी बेटा ये हम नहीं बता रहे हैं, अभी आपको कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं।
नंबर्स के बाद में क्या आया, फिर जोड़ और घटाना है, यानी हमारे सिंबल्स हैं जो कि किससे आए, गणित में। तो गणित में भी आप ये देखो गणित कितने प्रकार की होती है। गणित में भी आपकी आती है अंक गणित, फिर आई बीज गणित और रेखा गणित। तो बेटा अंक गणित में किसको लिया गया, अंकों को 0 1 2 3 4 5 6। तो अंक किस में आ गए, अंक गणित में। अब आई बीज गणित। तो बीज गणित में बेटा अंक के साथ में अक्षर भी लिए गए। अक्षर कौन से, ABCD XYZ, ये सारे अक्षर भी ऐड किए गए, तो आपकी बन गई बीज गणित। उसके बाद बेटा आई रेखा गणित। रेखा गणित में रेखाएं, अंक, अक्षर सभी मिला के रेखा गणित बनी। ठीक है, तो इससे पहले आपके कुछ सिंबल्स जानते हैं, जोड़ घटाना वगैरह। और हाँ, उससे पहले कुछ और भी, जो आपका जोड़ और घटाना है इसकी खोज किसने की थी। बेटा आपको शायद नहीं मालूम होगा, जोड़ और घटाने की खोज की थी जे विडमैन ने। किसने बेटा, जे विडमैन ने। गुणा भाग की खोज बेटा मुझे मालूम नहीं है, जो मालूम है वो आपको बता रही हूँ। जोड़ और घटाने की खोज जे विडमैन ने की थी। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कुछ सिंबल्स। और आपको ये भी बता दें, जितने सिंबल्स हमारे मैथ में हैं ज़्यादातर ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। और हाँ, आपका मैथ शब्द भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है। ग्रीक वर्ड में एक वर्ड आता है आपका मैथमा। क्या होता है, ग्रीक वर्ड से एक अक्षर खोजा गया, MATHEMA, मैथमा। क्या होता है, मैथमा। तो मैथमा का मतलब होता है टू लर्न इंक्वायरी, टू लर्न इंक्वायरी, मतलब कि इंक्वायरी करके किसी चीज़ को सीखना, उसके अंदर जाना। ठीक है, तो ये मैथमा वर्ड जो मैथमेटिक्स में मैथ में आया है, ये आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड। और आपको बता दें, मैथ में ज़्यादातर जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे ग्रीक वर्ड से ही लिए गए हैं। ठीक है, चलिए कुछ सिंबल्स के बारे में जानते हैं बेटा। बेटा ये आपके कुछ सिंबल है, देख लेते हैं। इसको बोलते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत, परसेंट, चूंकि, इसलिए, इसको छोटा ब्रैकेट या इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ये आपका मंजिला ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद आपका एक आता है बड़ा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। फिर आपका से बड़ा, से छोटा, वर्गमूल। ठीक है, इसको बराबर, से बराबर मतलब किसी से बराबर है। ठीक है, घनमूल, प्रश्नवाचक चिन्ह, बराबर है, बराबर नहीं है, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इसको बोलते हैं बेटा बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स टू को हिंदी में बोलेंगे कि ये इसमें सम्मिलित है। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू जो कुछ है वो इसमें शामिल नहीं है, इसको इन्फिनिटी या अनंत। फिर आता है लंब, थीटा, फाई, ओमेगा, अल्फा, बीटा, गामा, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये आपका होता है सिग्मा, ये साइन, ये डेल्टा, ये समांतर के लिए, कोई किसी के समांतर है, ये समरूप का चिन्ह है। और ये किसी में बेटा आपका आता है सर्वांग। ठीक है, फिर ये आपका आता है अनुपात, समानुपात, ओम। ये बेटा एम्पियर मापने के लिए किया जाता है, ओम। इसका मतलब होता है मतलब कि वो क्या इसको बोलेंगे, फैक्टोरियल। इसको बेटा बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का एक आपका ये भी निशान होता है और एक ये भी होता है, फैक्टोरियल ए, फैक्टोरियल बी। ठीक है, जैसा कि इसको प्रति दर से नहीं लगाते हैं, प्रति दर से, तो वो प्रति, इसको टाओ, और ये हो गया आपका म्यू का सिंबल। ठीक है, और भी कुछ सिंबल होते हैं लेकिन ये आपके ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वही सिंबल मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ और भी देखते हैं।
चलिए बेटा देखते हैं आपके रेखा गणित से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। बिंदु, बेटा बिंदु क्या होता है? बिंदु ये क्या होता है? कहीं पर बिंदु है तो उसकी आप क्या डेफिनेशन बनाओगे? चलिए देखते हैं। बिंदु में कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ एक वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। क्या करता है? वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। अगर कहीं पर बिंदु है तो यह एक वास्तविक स्थिति को दर्शा रहा है कि यह एक स्थिति है जहाँ पर यह बिंदु लिया गया है। ठीक है। फिर आपका आता है रेखाखंड। क्या आता है बेटा? रेखाखंड। तो बताइए रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड कोई दो बिंदु ए और बी, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। दो बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है जो कि एक सीमित लंबाई में होता है। क्या होता है बेटा? एक सीमित लंबाई होती है और यह एक सबसे छोटा रास्ता होता है। ठीक है, सबसे छोटा रास्ता जिसकी लंबाई सीमित होती है, इसको बोलते हैं रेखाखंड। अब बारी आई आपकी रेखा की। तो रेखा किसे कहते हैं? किसी रेखाखंड को ये आपका बेटा रेखाखंड है ए बी। किसी रेखाखंड को अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाना, किसी रेखाखंड की लंबाई को अनिश्चित रूप तक बढ़ाते जाना, अनंत तक बढ़ाना, रेखा कहलाता है। बेटा रेखा की कोई भी सीमित लंबाई नहीं होती है। रेखा की लंबाई सीमित नहीं होती है, रेखा की लंबाई असीमित होती है और यह रेखाखंड को अनंत तक बढ़ाकर बनाया जाता है। ठीक है, किसी रेखाखंड में अनंत तक दोनों बिंदुओं से दूरी जब आप लोगे तो वो बनती है एक रेखा। ठीक है। फिर बेटा आता है आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं जब दो रेखाओं को, एक ए बी रेखा, एक सी डी रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो वह हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, मैथ में आप सोचते हो बहुत टफ है, उतना है नहीं। ठीक है, आप अगर ध्यान से पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छे से मैथ तैयार हो जाएगी। कहा जाता है ना, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, सफल इंसान वही होता है जो अपनी तकदीर बदल दे। चलिए आगे देखते हैं बेटा। बेटा देखते हैं समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। जब दो रेखाएं समांतर, पहले इसी से देखो, समांतर, समान अंतर, जब दो रेखाओं के बीच में समान अंतर होता है, बीच में क्या होता है? समान अंतर, ये और ये दूरी इक्वल होती है, बराबर होती है, तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। या आप ये भी कह सकते हो दो रेखाएं जो कहीं पर भी अनंत तक जाकर भी कहीं ना मिले, वो समांतर रेखाएं कहलाती। क्यों? अगर थोड़ी सी रेखा तिरछी हुई तो कहीं ना कहीं आगे जाकर कट करेगी, यानी कि एक दूसरे को मिलेगी। ठीक है, तो समांतर रेखाएं मतलब जो बराबर, जिसके बीच की दूरी समान रहे, वो कहीं तक जाएंगी, अनंत तक भी जाएंगी, तो कहीं आगे एक दूसरे को नहीं मिलेगी। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? दो रेखाओं के बीच जब समान अंतर होता है तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। फिर बेटा बात आई संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? जब कई रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, कई रेखाएं जब किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, संगामी या संपाती रेखाएं कहलाती हैं। अब बेटा लंबवत रेखा किसे कहते हैं? जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को लंब पर काटती हैं, मतलब समकोण पर काटती हैं, तो बेटा वो लंब रेखाएं कहलाती हैं, लंबवत कहलाती हैं। ठीक है, ये हुआ आपका बेटा नॉर्मल चीज़ें।
तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।